नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ मरियम अली। चलिए देश और दुनिया की जो तमाम बड़ी खबरें हैं उन पे एक नजर डाल लेते हैं। अरब सागर और पूर्वी दक्षिण बंगाल की खाड़ी के पास एक चक्रवाती तूफान मोन्था काफी तेजी से विकसित हो रहा है और आपको बता दें कि आने वाले अगले 48 घंटों के भीतर ये आंध्र प्रदेश के तट से टकरा सकता है। इसका खतरा काफी ज्यादा बढ़ गया और इसी को लेकर कई राज्यों को अलर्ट दिया गया। चक्रवाती सिस्टम अगले 24 घंटे में चक्रवाती तूफान के रूप में काफी तेजी से तब्दील हो रहा है। अगले 48 घंटे में काफी ज्यादा बढ़ सकता है, जो शाम तक आंध्र प्रदेश के तट से टकरा सकता है। वहीं आईएमडी के मुताबिक ये तूफान पोर्ट ब्लेयर से लगभग 620 किलोमीटर पश्चिम में, चेन्नई से 780 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में और विशाखापट्टनम से 830 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में है। साथ ही इसके उत्तर पश्चिम दिशा में बढ़ते हुए गंभीर चक्रवात का रूप लेने की पूरी संभावना है। वहीं मोन्था चक्रवाती तूफान के कारण आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और तमिलनाडु में 27 यानी आज से 30 अक्टूबर तक भारी बारिश होने की संभावना जताई गई। इसके मद्देनजर भारतीय सेना को अलर्ट पर रखा गया। In the southeast Bay of Bengal has already formed into a cyclonic storm and moving towards the west and northwest direction, by which it is likely to hit the coast of Odisha on 28th or 29th and moving at a speed of 10 kilometers per hour, which will in a day or two will accelerate. In the event of its arrival and hitting the coast of Odisha, छठ का महापर्व चल रहा है। ऐसे में दिल्ली में भी जो घाट हैं, यमुना घाट, जहां पे छठ पूजा मनाई जाएगी, वहां श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ने की संभावना है। इसी को लेकर बीते दिन दिल्ली की जो ट्रैफिक पुलिस है उसने एडवाइजरी जारी की है कि कहां-कहां जाम लग सकता है और कौन से रास्ते हैं जो बंद रहेंगे। यातायात पुलिस की ओर से जारी यात्रा परामर्श के मुताबिक आज दोपहर से मंगलवार सुबह तक यानी कल तक कई छठ घाटों पर भीड़ होगी। इस वजह से सड़कों पर यातायात प्रभावित रहने की उम्मीद है। लिहाजा लोगों को घाटों के पास जाने से बचने और जहां तक संभव हो सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करने की सलाह दी गई। वहीं आज पूर्वी और उत्तर पूर्वी दिल्ली में पुराना लोहा पुल के पास गांधीनगर, छठ पूजन समिति नाव घाट, पूर्वांचल नवनिर्माण संगम घाट और गीता कॉलोनी के पास सत्यमेव जयते घाट पर 45 हजार से ज्यादा श्रद्धालुओं के जुटने की उम्मीद है। उधर डीएनडी, यमुना खादर और शास्त्री पार्क के पास बनाए गए छठ घाट पर भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु आ सकते हैं। ऐसे में गीता कॉलोनी, आईपी एक्सटेंशन और शास्त्री पार्क के पास यातायात की गति बेहद धीमी रहने का अनुमान है। उधर भजनपुरा में शास्त्री पार्क से युधिष्ठिर सेतु तक जीटी रोड पर आज शाम 5 बजे से 7 बजे के बीच और कल मंगलवार सुबह 5 बजे से 7 बजे के बीच वाणिज्यिक वाहनों को आवाजाही की अनुमति नहीं होगी। उधर गांधीनगर में शांतिवन लूप और लक्ष्मीनगर से कैलाश नगर रोड आज शाम 5 बजे से 6 बजे तक और कल सुबह 5 बजे से 7 बजे तक बंद रहेंगे। साथ ही यातायात को प्रयुक्त नहर रोड की तरफ मोड़ा जाएगा। वहीं आवारा कुत्तों से जुड़े मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। बता दें कि आज 3 जजों की स्पेशल बेंच इसकी सुनवाई करने वाली है। मामले पर कोर्ट ने खुद नोटिस लिया था। जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एनवी अंजारिन की 3 सदस्यीय स्पेशल बेंच सुनवाई करने वाली है। साथ ही मामले से जुड़ी 4 अलग-अलग याचिकाएं भी आज सुनवाई के लिए लिस्ट की गईं। 22 अगस्त को हुई पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों से जुड़े केस का दायरा दिल्ली एनसीआर से बढ़ाकर पूरे देश में कर दिया था और सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों को इसमें पार्टी बनाने का निर्देश दिया था। बता दें कि कोर्ट ने 11 अगस्त के 2 जजों की बेंच के उस आदेश को बेहद कठोर बताया था, जिसमें सभी आवारा कुत्तों को 8 हफ्तों में दिल्ली एनसीआर के आवासीय क्षेत्रों से हटाकर हमेशा के लिए शेल्टर होम में भेजने का आदेश दिया गया था। उधर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज मुंबई पहुंचेंगे, जहां वो समुद्र से मछली पकड़ने के लिए अत्याधुनिक पोतों का लोकार्पण करेंगे। ये पहल समुद्री मत्स्य क्षेत्र के आधुनिकीकरण और सहकारी मॉडल के तहत तटीय विकास को सशक्त करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। इस अवसर पर लाभार्थियों को गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाले जहाजों की चाबियां सौंपी जाएंगी। ये पहल आत्मनिर्भर भारत और ब्लू इकोनॉमी के सशक्तिकरण की दिशा में मील का पत्थर मानी जाएगी। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत ये पोत लाभार्थियों को दिए जा रहे हैं, जिनकी प्रति इकाई लागत 1.2 करोड़ है। इसमें केंद्र सरकार, महाराष्ट्र सरकार, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम और मत्स्य विभाग का संयुक्त वित्तीय सहयोग है। इस योजना का उद्देश्य भारत के विशेष आर्थिक क्षेत्र और दूरस्थ समुद्री क्षेत्रों में मत्स्य संसाधनों के दोहन की क्षमता को बढ़ाना है। वहीं पारंपरिक रूप से भारतीय मछुआरे 40 से 60 समुद्री मील तक सीमित क्षेत्रों में सक्रिय रहे हैं, जिससे उत्पादन और आय सीमित रही।
ऐसा कहा जा रहा है कि नई पहल से इन सीमाओं का विस्तार होगा। दिल्ली एनसीआर की हवा की बात की जाए तो आज भी बेहद गंभीर श्रेणी में बनी रही। आपको बता दें कि आज सुबह दिल्ली का AQI करीब 315 दर्ज किया गया। जान लेते हैं कि आखिर और जो दिल्ली एनसीआर के इलाके हैं उनमें कितना AQI रहा। AQI खराब रहने के चलते राजधानी में ग्रेप 2 के प्रतिबंध लागू हैं। हवा की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए कई इलाकों में पानी का छिड़काव किया जा रहा है। इसी बीच मौसम विभाग ने 2 दिन हल्की बारिश का अनुमान जताया है। इससे पहले रविवार को दिल्ली का औसत AQI 321 दर्ज किया गया। वहीं आनंद विहार में सबसे ज्यादा AQI 429 रहा, यानी बेहद गंभीर श्रेणी में रिकॉर्ड किया गया। वहीं शनिवार यानी 25 अक्टूबर को सुबह करीब 5:30 बजे AQI यहाँ 257 दर्ज किया गया था। उधर IMD के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से दिन भर बादल छाए रह सकते हैं। शाम या रात के वक्त हल्की बारिश की उम्मीद है। इसी के साथ अधिकतम तापमान 30 डिग्री और न्यूनतम तापमान 18 डिग्री के आसपास रहेगा। तो ये थी वो तमाम जरूरी खबरें जो हमने आपको दिखाई। हम आपको इसका अपडेट भी देते रहेंगे, लेकिन उसके लिए आपको जुड़े रहना होगा नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी के साथ।